हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। बहुत दिन से अपडेट नहीं आई है वीडियो की, ये बात मैं जानता हूं। एंड मार्केट में ऐसा कुछ खास भी नहीं था कि जिसको कि हम इस टाइम पे अपडेट यहां पे दे पाए। लेकिन कल से होने वाली है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट, क्योंकि नया मंथली क्लोजिंग आने वाला है, इंडिया के अंदर बजट आने वाला है। एंड इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे लाइनअप में, जिनके बारे में आज वीडियो के अंदर बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगता है वो है कि बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है। डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा, वो सारी चीज़ हम लोग चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। और एक क्रूशियल पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा कल की मंथली क्लोजिंग के लिए, उसके लिए भी वीडियो के अंदर यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो के अगर मैं आपको अपडेट दूं तो मैंने आपको यही चीज़ें लास्ट वीडियो के अंदर अपडेट करी थी कि मार्केट का ये जो पिछला वाला सपोर्टिव लेवल है, जो अराउंड आपको 40,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। प्राइजेस अगर इसको ब्रेक कर पाती हैं देन आप कम से कम प्राइजेस को 52,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 52,000 का जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल होने वाला है उस पॉइंट पे जब भी प्राइस वहाँ पे पहुँचता है, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से क्लाइम करके अपसाइड जाता है और यहाँ से अगर उसको रिजेक्शन देखने को मिलता है तो आप एक बियर मार्केट के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जिसके लिए आप वेट कर सकते हैं कि बुल मार्केट और बियर मार्केट को थोड़ा डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने टेलीग्राम के अंदर पहले ही चीज़ें डाल दी थी, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे कि आपको थोड़ी सी अपडेट्स फ्रिक्वेंटली यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो या यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में भी देख सकते हैं। प्राइसेस के अंदर बात करें तो आप नीचे देख पाएंगे ये वाली जो हमारे पास ब्लू कलर की लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है और ऐसे होने के बाद हमें एक मेजर मोमेंटम बिटकॉइन के अंदर देखने को जल्दी अब मिलने वाला है। इसी के साथ आते हैं थोड़ी सी छोटी टाइम फ्रेम में, क्योंकि आप लोग स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर भी ट्रेड करते हैं। तो करेंटली आप अगर देखने की कोशिश करें तो मार्केट का एक जो हैवी रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 39,000 टू 39,600 के आसपास है, जहां पे बार बार प्राइस टकराने की कोशिश कर रहा है। और अगर हम लोग इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करते हैं तो मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है। चाहे तो आप इसको एज अ राइजिंग चैनल ले सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा अलग अलग पार्ट्स के अंदर भी देख पाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट के पास जो भी करंट सपोर्टिव लेवल है वो है हमारे पास 35,500 या 600, इसको एक राउंड फिगर में पकड़ सकते हैं, ये वाला जो लेवल है। और सेकंड सपोर्टिव लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है वो मिलेगा अराउंड $32,998 के आसपास में। इट मीन कि मार्केट जब तक आपका एटलीस्ट 39,600 को ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट के स्टिल चांसेस है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे की तरफ डाइवर्स कर सकता है। और करेंटली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं लाइक 1 आवर, तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि कैंडल्स के अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं आ रही कि मार्केट को बहुत ज़्यादा पुश करा जा सके। और यहाँ पर एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। इट मीन कि अगर प्राइसेस थोड़ा ऊपर भी जाते हैं तो 1 आवर के अकॉर्डिंग भी आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो 37,900 के आसपास है, जहाँ पे चांसेस यही बन सकते हैं कि अगर प्राइसेस थोड़ा ऊपर जा रहे हैं तो वापस एक क्रैश यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये सारी भी पॉसिबिलिटीज़ है जो हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। और मार्केट जब तक मिनिमम हम लोगों को 40,000 का क्लियरेंस देखने को नहीं मिलता, हम मार्केट पर थोड़ा सा बियरिश ही रहेंगे, ताकि हम लोगों को जो डिप एंट्रीज है उनकी तरफ यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाए। अब बात आती है बड़े लेवल की, तो बड़े लेवल पर आपको मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन ऑलरेडी पहले से बताई हुई है, जो कि 1 डे के अंदर कहीं ना कहीं बिटकॉइन को एक बहुत ज़्यादा मेजर लेवल से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट यहाँ पे कर रही है। तो अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा लंबा खींचें तो भी आपको लगभग 40,000 का ही वो लेवल देखने को मिलेगा जहाँ पे प्राइसेस डिक्लाइन हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलिश सिनेरियो की। तो बुलिश सिनेरियो में आपको बता चुका हूँ कि प्राइस अगर 40,000 के ऊपर क्लाइम करता है देन 52,000 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 52,000 का जो लेवल है आप इसको 52,300 भी कह सकते हैं। तो ये जिस दिन ब्रेक होता है उस दिन आप समझ सकते हैं कि मार्केट वापस से बुलिश साइड शिफ्ट हो गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है और वॉल्यूम के ब्रेक होने के बाद मार्केट किसी भी कंडीशन में नीचे की तरफ डिक्लाइन करने की कोशिश करता है तो जितने भी पर्सन के स्टॉप्स यहाँ पर ऐड होंगे उनके चांसेस हैं उड़ने के। इसका मतलब है कि प्राइसेस के अंदर अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है या फिर बाई चांस प्राइस ऊपर जाके भी यहाँ से रिजेक्शन देता है तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से ज़्यादा नीचे गिर सकता है। अब आप कह सकते हैं कि पिछला जो लेवल था 20,000 का वो भी टेस्ट हो सकता है, या फिर मार्केट के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा क्लस्टर है जो कि हमें अराउंड देखने को 22,000 से 24,000 के बीच में मिलेगा, वहाँ तक भी मार्केट आ सकता है। अभी मार्केट ने रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ताकि जो भी लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है, चाहे वो 40,000 ब्रेक हो या फिर बॉटम की तरफ आपको 30,000 ब्रेक होता हो मिले, तो आप इस चीज को क्लियरली यहाँ पर देख पाए। इसी के साथ मार्केट साइडवेज में भी है, क्योंकि अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं एक ह्यूज साइडवेज या कंसोलेशन जोन के अंदर चल रहा है, जिसमें ज्यादातर चांसेस तो ऊपर जाने के ही होते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी एक अप ट्रेंड के अंदर स्ट्रांगली बना हुआ है जब तक आपका 30,000 यहाँ पे ब्रेक नहीं हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना होगा।
और इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आप बिटकॉइन के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम कैच यहाँ पे कर पाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन के एक और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग ऑन कर लेते हैं मूविंग एवरेज 21 का, और यहाँ से चलते हैं हम लोग वीकली क्लोजिंग के अंदर, सॉरी मंथली क्लोजिंग में चलते हैं, क्योंकि कल मंथली क्लोजिंग होने वाली है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं प्राइस को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर समझ आ सकती है कि बिटकॉइन इसके नीचे जरूर गया था, लेकिन अभी भी मार्केट की जो क्लोजिंग्स है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ हो रही है। और अगर आप सिर्फ इंडिकेटर वाइज क्लोजिंग्स को यहाँ पे देखते हो तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 34,200 का, जिसके ऊपर मंथली क्लोजिंग होना चाहिए। हालांकि स्टार्टिंग के तीनों मंथ यहाँ पे लाल गए, लेकिन अगर हम लोग बिटकॉइन की प्राइस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो फरवरी महीना कहीं ना कहीं बहुत सारे मैटर्स में पॉजिटिव यहाँ पे हमें देखने को मिला है। 1-2 अभी तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। 2013 से अगर हम बात करें कि फरवरी मंथ नेगेटिव किया है, तो हम थोड़ा होपफुल हो सकते हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग्स है वो बेसिकली इसके ऊपर होंगे और मार्केट कहीं ना कहीं 52 जो मैं आपको लेवल बताया हुआ है वहाँ तक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि हमें एक न्यू कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव अगले मंथ देखने को मिले। लेकिन सबसे बुरी बात जो यहाँ पे फंसेगी वो आएगी मार्च के बारे में, क्योंकि मार्च में सिर्फ 3 बार ही मार्केट पॉजिटिव रहा है, और जिसमें से सिर्फ 172% का रिटर्न 2013 के अंदर इसने दिया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो मार्केट डबल डिजिट तक भी नेगेटिव यहाँ पे गया है। तो मे बी आप ये समझ सकते हो कि 2020 का जो मार्च है कहीं वो हमें वापस 2022 के अंदर देखने को ना मिले। लेकिन मैं आपको फिर भी कहूँगा कि सारे सिनेरियो के लिए तैयार रहिए, क्योंकि मार्केट एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है जहाँ पे आप कोई भी क्लियर जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है या किस तरीके से वर्क करने वाला है थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। क्योंकि या तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, सीधे बूम करेगा, और नहीं करता है तो ये वाली जो आप पोर्शन यहाँ पे देख पाएंगे, जैसा हर बार यहाँ पे हुआ है जब जब मार्केट ने इस वाले मूविंग एवरेज को तोड़ा है। मार्केट ने 56% का, यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 50% का, इसके पिछले वाले क्रैश में बात करें तो 45% का क्रैश लिया है। इट मीन कि अगर यहाँ से 50% क्रैश भी होता है मार्केट, तो अराउंड हम लोगों को मार्केट 17 to 16,000 जो कि इसका पिछले हाई के आसपास का टारगेट है, वहाँ तक मार्केट जाता हुआ फिर मिल सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप हर तरीके से तैयार रहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, और जब भी वॉल्यूम आएगा मार्केट बहुत ज़्यादा सुपर तरीके से रिएक्शन उस पर देने वाला है। हालांकि अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगी तो आप थोड़े से अपडेटेड यहाँ पे अच्छे से रह पाएंगे, बट फिर भी अगर आप शॉर्ट टर्म में भी चीज़ों को देख रहे हैं तो इन चीज़ों को आप ध्यान यहाँ पे दे सकते हैं। इसी बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि RSI हमारा जो फेवरेट है, इसकी ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, कोशिश यहाँ पे कर रहा है लेकिन एकदम प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हुई है, वापस से रिजेक्शन मिला है। तो ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड की खुशी आप यहाँ पे मना सकते हैं। मैकडी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने वही चीज़ आपको बताई कि यहाँ पर अगर मार्केट मोमेंटम आपको दे दे देन आप प्ले आउट बिल्कुल करिएगा। अगर नहीं आपको कोई भी मोमेंटम मिलता है देन ध्यान रखिए कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 37,900 यानी कि 38,000 पे मिलेगा, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 40,000 पे तो बैठे हुआ है। तो प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देता रेजिस्टेंस को तो ऊपर तक का आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, जिसमें आप लॉन्ग का लेते तो अराउंड 3%, लेकिन वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है तो आपको एक बड़े लेवल पे 7 to 8-9% के आसपास का ड्रॉप देखने को यहाँ पे फिर मिल सकता है। तो यह है पूरी की पूरी बिटकॉइन की स्थिति, जो कि मैंने आपके सामने एक एक कह सकते हैं कि चैप्टर वाइज यहाँ पे रख दी है। आप अपने ट्रेड्स के अंदर इन सारे लेवल्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पे देखने को भी मिल जाए। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये वाली ट्रेंड लाइन बताई थी, जिसका ब्रेकआउट फाइनल यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा कॉशियस रह के चलना चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे यहाँ पर एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म कर रहा है, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल वैसे भी बुलिश नहीं होता है, अगर हम उसके फॉर्म फैक्टर की बात करें तो वो बियरिश है, और ऊपर से मार्केट भी बियरिश है डोमिनेंस का। तो अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो भी जाता है अराउंड तो हम लोगों को 44.93 यानी कि 45% पे थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पे रहना होगा कि यहाँ से मार्केट आके रिजेक्शन ना दे। अगर ये रिजेक्शन देता है तो आप अल्टकॉइन के अंदर पार्टी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर कोई भी रिजेक्शन नहीं आता है, इसको ब्लास्ट करता है, देन बिटकॉइन अपनी रैली अप कंटिन्यू यहाँ पे कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा भी वेट करना चाहिए, मार्केट ऐसे नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप बड़ी पोजिशंस ले रहे हो या लेवरेज कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा कॉशियसली करो, ट्रेड नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा कॉशियसली करिए, क्योंकि इस टाइम पे आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में थोड़े से इश्यूज यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आने वाली जो अपकमिंग यहाँ पे हमारे न्यूज़ेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे जो बजट है, इंडिया के अंदर बजट बहुत हम देखते हैं कि हर साल हमें देखने को मिल जाता है, और वो बजट बेसिकली आज जनवरी 31 से स्टार्ट हो चुका है, जो कि फरवरी 11 तक फर्स्ट पार्ट चलेगा, और सेकंड पार्ट यहाँ पे मार्च 14 से स्टार्ट होकर अप्रैल 8 तक चलने वाला है 2022 का। अब इसके अंदर बिल आएगा नहीं आएगा ये सारी चीज़ें हमें कल ही क्लियर हो पाएंगी, जो कि आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि कल 11 बजे फरवरी में हमें बिल्स पता पड़ जाएंगे कि कौन कौन से दोनों ही सेशंस में यहाँ पे आने वाले हैं। पर मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्रिप्टो का बिल भी देखने को मिले, क्योंकि इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो क्रिप्टो के स्टार्टअप्स बहुत सारे बढ़ चुके हैं, और इवन दैट अगर आपको याद होगा तो वजीर एक्स पे भी 50 करोड़ की कुछ पेनल्टी भी लगाई गई थी, और यहाँ पे टैक्स क्लियरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत
भी है। अब गवर्नमेंट इसमें टाइम ले ले तो देन ये डिफरेंट मैटर हो जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो FY21 था यानी फाइनेंशियल ईयर 21, वहाँ पे 74 मिलियन था 5 साल में, और अभी ये ग्रोथ 241 मिलियन तक यहाँ पे 2030 तक एक्सपेक्टेड है। यानी कि अगर आप इसको नॉर्मली यहाँ पे बात करते हैं तो क्रिप्टो के अंदर इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 6.6 बिलियन का है, जो कि एस्टिमेटेड 2030 तक 15.5 बिलियन का माना जा रहा है। बट आई थिंक एक्सपोनेंशियल ग्रो होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग क्रिप्टो में आएंगे तो ऑब्वियसली 15 बिलियन से ज़्यादा ही हमें 2030 तक चीज़ें देखने को मिलने वाली है। और उस तक अगर बिटकॉइन 1 मिलियन चला गया दैन तो फिर ये फिगर्स आई थिंक कि 100 बिलियन पार भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन एक नॉमिनल से फिगर की बात करें तो आई थिंक 20 to 30 बिलियन तक ये मार्केट इंडिया के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे फिर पॉसिबल हो सकता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप बजट का वेट कर रहे हो तो कल से अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिनको कि मैं भी यहाँ पे कवर कर लूँगा, तो आप यहाँ पे अपडेटेड रह पाएंगे कि क्या बजट्स में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। और क्रिप्टो से रिलेटेड अगर कुछ भी निकल के आता है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहले वीडियोस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो रशिया बेसिकली अब यहाँ पे काम कर रहा है बिटकॉइन के रेगुलेशन के ऊपर। रशिया भी ऑलरेडी पार्ट है, इंडिया भी ऑलरेडी पार्ट है आई थिंक G20 का, तो ये सब साथ में ही काम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार थोड़े चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड एक मैंने कंपैरिजन डाला था S&P 500 वर्सेस बिटकॉइन का, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अगर आप चाहें देखना तो टेलीग्राम पे डेफिनेटली आके ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला था कि नेस्टेक S&P 500 में भी ये चीज़ें हुई थी जो बिटकॉइन के साथ हुई है। रैली अप करने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था एक ही रेंज के अंदर बड़े फॉर्म फैक्टर में, जो चीज़ हमें देखने को मिली है। तो ये जो रेंज है ये बहुत क्रूशियल होगी इस टाइम पे, जिसको कि हमें अपडेटेड रहना होगा। और अगर मार्केट यहाँ पे स्वाइप अप करता है, जैसे मार्च में उसने कोविड क्रैश मारा था, उस तरीके का अगर कोई क्रैश मार्केट सडनली मार्केट रिकवर कर लेता है तो मार्केट के अंदर ये रैली देखना बिल्कुल पॉसिबल है, जो मार्केट को $2 लाख तक ईजिली यहाँ पे ले जा सकती है। टाइम डेफिनेटली आगे पीछे हुए हैं तो उसके हिसाब से तो अभी चीज़ें नहीं बोली जा सकती, लेकिन फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर यहाँ पे बनाने की बात चल रही है एरिजोना के अंदर। तो यूएसए का एक स्टेट आपको देखने को मिल जाता है, जिसका भी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं। एंड रशिया तो अब यहाँ पे लगा ही हुआ है, तो रशिया और अमेरिका कहीं ना कहीं अब सोच रहे हैं कि बिटकॉइन को लीगल यहाँ पे कर दिया जाए, या फिर उसके ऊपर रूल्स यहाँ पे चीज़ें निकाल दी जाए। इसके बाद बात करते हैं तो नायब बुकले, जो कि आप सभी को पता होगा एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बिटकॉइन को लेकर यहाँ पे एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो इन्होंने कहा कि 50 मिलियन बिटकॉइंस 50 मिलियन मिलीनियर्स है हमारे पास वर्ल्ड के अंदर, और अगर सब लोग एक बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो वो सिर्फ 21 मिलियन है। यानी कि आज के टाइम पर बात करें तो 18 मिलियन के आसपास से बिटकॉइन है, 21 मिलियन भी नहीं बचे हैं, तो इनफ डेफिनेटली नहीं है। तो यहाँ पे जायगेंटिक प्राइस इंक्रीज हो सकता है, मैटर ऑफ टाइम। डेफिनेटली ये चीज़ें लोगों के लिए थोड़ी अफोर्डेबल नहीं है टाइम वाली, क्योंकि सबको थोड़ा जल्दी पैसा चाहिए। लेकिन अगर आप एक टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हो, थोड़ा उसके फंडामेंटल्स के थ्रू जाते हो, तो आई थिंक आपको एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। 2030 तक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि बिटकॉइन $1 मिलियन को भी टेस्ट आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे कर ले। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसके साथ इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो कि हमें कल और आने वाली 6 तारीख को मिलने वाली है, तो बेसिकली SEC ने अपना डिसीजन डिले कर दिया था ग्रे स्केल और बिटवाइस स्पॉट बिटकॉइन ETF। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि स्पॉट बिटकॉइन ETF है, यानी कि अगर इनको ETF चलाना है तो बिटकॉइन मार्केट से खरीदने पड़ेंगे और उसकी सर्विसेज लोगों को यहाँ पे देनी होगी। तो फिलहाल में अगर हम लोग इनकी डेट्स के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहले जो ग्रे स्केल का ट्रस्ट आपको देखने को मिल जाता है इस पॉइंट पे, वो बेसिकली 6 फरवरी को यहाँ पे आएगा कि बिटकॉइन के जो ट्रस्ट का जो डिसीजन है वहाँ पे क्या होने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट है बिटवाइस का बिटकॉइन ETP ट्रस्ट, जो कि यहाँ पे 1 फरवरी 2022 को यहाँ पे दिया है। अब ये क्लियर होगा कि नहीं होगा ये तो हमें कल ही पता पड़ पाएगा, क्योंकि SEC बहुत बार इन चीज़ों को टाल देता है, आगे पीछे कर देता है। और अगर यूएस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहे होंगे तो आई थिंक ये थोड़ा सा और यहाँ पे जा सकता है। तो ये प्रपोज ऑलरेडी 2 बार यहाँ पे हो चुका है 45 दिन के लिए, अब नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। और अगर ये ETP प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो पूरा की पूरा डंप अभी हम लोगों ने बिटकॉइन के अंदर देखा था, ये जस्ट इंस्टीट्यूशंस के खरीदने का एक मौका है, और यहाँ से फिर बिटकॉइन एक रैली अप यहाँ से ले सकता है। क्योंकि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिस टाइम पे आ रहे हैं और उसी टाइम पे बिटकॉइन अपनी टॉप से लगभग बात करें तो 50% डाउन है, जो कि एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो अभी हम कह सकते हैं कि फरवरी का मंथ हम लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और बिटकॉइन की तो सारी अपडेट्स मैंने आपको दे दी हैं, जिसके थ्रू आप अपडेटेड यहाँ पे रह सकते हैं। अपने चार्ट्स पे आप सारी चीज़ें ड्रॉ कर लीजिए, और इतने सारी जो चीज़ें हैं इनकी अपडेट्स भी आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलती रहेंगी। सो आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो आगे पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कराए तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए हैं फर्स्ट इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करिए ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप बिल्कुल भी यहाँ पे मिस आउट ना कर पाएं। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।